मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में जितनी रंगीन रही है उतनी ही रंगीन उनकी पर्सनल लाइफ भी रही है। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई। आज मिथुन के लाइफ के उस सच के बारे में बात करेंगे जिस सच के बारे में मिथुन कभी जिक्र नहीं करते, क्योंकि ये सच मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी में सिर्फ 4 महीने रहा था। जी हाँ, बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की उस वाइफ की जिनसे मिथुन ने शादी की, तब जब मिथुन को कोई नहीं जानता था और 4 महीनों में ही ये शादी टूट गई। ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में हाथ पैर मार रहे थे। वो मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके थे, उनका नाम हो चुका था, लेकिन स्टार नहीं बने थे। अभी भी मिथुन बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम कर रहे थे और अच्छा और बड़ा काम ढूंढ रहे थे। यही वो टाइम था जब एक्टर जावेद खान के थ्रू मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात हुई एक फैशन डिजाइनर और मॉडल से। वो फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था, एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आती थी, पैसा भी था उसके पास और खूबसूरत बेहद थी। एक्चुअली खुद जावेद खान उस मॉडल को डेट कर रहे थे और तभी मिथुन से उन्होंने उस मॉडल की मुलाकात करवाई। इस मॉडल का नाम था हेलेना, पूरा नाम हेलेना ल्यूक। हेलेना ल्यूक फैशन और मॉडलिंग में तो एक्सपर्ट थी, अब उन्हें एक्टिंग का तजुर्बा लेना था। वो स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में वो भी नाम कमाना चाहती थी। और तब हेलेना की मिथुन से बातचीत होने लगी। ये वो टाइम था जब हेलेना ने जावेद खान से ब्रेकअप कर लिया था और इधर मिथुन का एक्ट्रेस सारिका के साथ ब्रेकअप हुआ ही था। कह सकते हैं कि दोनों ही रीबाउंड मोड पर थे, दोनों को जिंदगी में किसी की तलाश थी। और तब मिथुन चक्रवर्ती को हेलेना बहुत पसंद आने लगी। मिथुन हेलेना को पटाने की कोशिश करने लगे। पटाना शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि लिटरली मिथुन चक्रवर्ती ने हेलेना को पटाना ही शुरू किया था। सुबह 6 बजे से रात तक मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ हेलेना के साथ रहते और हेलेना से एक ही बात कहते कि बस मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। लंबे समय तक हेलेना के सामने मिथुन ने यही आलाप जारी रखा, जिसका रिजल्ट मिथुन को मिला भी। ईयर 1979 में हेलेना के साथ मिथुन ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इस शादी के बारे में मिथुन ने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मिथुन अभी भी इंडस्ट्री में नए थे, उन्हें काम मिलना शुरू हुआ था और स्ट्रगल कर रहे थे। रहने के लिए प्रॉपर जगह भी नहीं थी, शादी कर चुके थे। कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती तब एक पीजी में रहा करते थे और हेलेना को शादी के बाद उन्होंने अपने साथ पीजी में ही रखा। वहां पर पीजी में मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके 2 कजिन्स भी रहा करते थे और मिथुन चक्रवर्ती को डॉग्स का शौक शुरू से ही था। आज भी मिथुन चक्रवर्ती के घर में बहुत सारे डॉग्स हैं। ऐसे में उस छोटे से पीजी में उनके 2 कजिन, 2 डॉग्स, एक मिथुन और हेलेना सभी साथ रहा करते थे। लेकिन शादी के 4 ही महीने में हेलेना ने मिथुन के लिए तलाक की अर्जी दे दी और जैसे ही ये तलाक की बात बाहर आई, सभी लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं था कि मिथुन मैरिड है और इधर अब तलाक लिया जा रहा है, वो भी 4 ही महीनों में। हेलेना ने तलाक की अर्जी देने के बाद एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने मिथुन के बारे में डिटेल में बात की थी और ये भी बताया था कि आखिर हेलेना सिर्फ 4 महीने में ही क्यों मिथुन जैसे चार्मिंग आदमी का साथ छोड़ना चाहती थी। हेलेना का कहना था कि शादी के बाद मिथुन का बर्ताव बिल्कुल बदलता चला गया। जो लड़का मुझे 4 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था शादी से पहले, जो मुझे शादी के लिए इतना कन्विंस कर रहा था, वो शादी के बाद मेरे साथ 4 घंटे भी नहीं बिताता था। मैं मिथुन का इंतजार ही करती रहती थी, लेकिन मिथुन घर पर ही नहीं आता था। हेलेना का कहना था कि मिथुन की एक बात मुझे बहुत गंदी लगती है, जिस तरीके से वो औरतों को ट्रीट करता है, उसका बिहेवियर बहुत गंदा है। मिथुन ने पता नहीं क्यों मेरी और उसकी पर्सनल बातें भी उसके लोगों के बीच शेयर की। क्या कोई कभी पति पत्नी की बातें बाहर शेयर करता है? लेकिन मिथुन ने ऐसा किया। हेलेना ने ये तक कहा कि पता नहीं मैंने किस घड़ी में मिथुन से शादी करने का डिसीजन लिया। मिथुन ने मेरा ब्रेन वॉश किया। 21 साल की उम्र हेलेना की थी। उनका कहना था कि मिथुन ने उनकी बातें कर करके ऐसा प्रूव करने की कोशिश की कि अगर हेलेना ने मिथुन से शादी नहीं की तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस बातों पर हेलेना कन्विंस हो गई और उन्होंने मिथुन से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मिथुन एकदम चेंज्ड मैन था। कहा जाता है कि शादी के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अच्छा काम मिलने लग गया था इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री में उनका धीरे धीरे नाम भी हो रहा था।
इसी दौरान कहते हैं कि फिल्मों के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और उनके साथ अफेयर की खबरें आ गई थी। और यही कारण है कि मिथुन चक्रवर्ती घर कम आते थे और घर पर हेलेना को टाइम नहीं देते थे। हेलेना का कहना था कि मैं घर बैठकर मिथुन का इंतजार करूं, इससे अच्छा तो मैं खुद अपना करियर परस्यू करूं। इसीलिए अब मैं मिथुन से अलग होना चाहती हूँ। एक टाइम तो ये भी था जब हेलेना ने मिथुन को ये तक चैलेंज कर दिया था कि मैं भी मिथुन की तरह फिल्में करूंगी और मिथुन को प्रूव करके बताऊंगी कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मैं फिल्में भी कर सकती हूँ। हेलेना ने कुछ फिल्में की भी थी। आओ प्यार करे, साथ साथ, एक नया रिश्ता, ये फिल्में शामिल है। 82 और 83 के आसपास ये फिल्में आई थी, लेकिन इन फिल्मों से हेलेना को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में वो चल नहीं पाई। हेलेना ने शादी के बाद मिथुन को लेकर ये भी खुलासा किया था कि मिथुन एक पागल आदमी है। वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था और बहुत ही ज्यादा शकी था। मैं कहीं भी जाती और कहीं भी अगर मेरा एक्स जावेद खान मुझे मिल जाता तो मिथुन मुझ पर इल्जाम लगाता कि तुमने जानबूझकर इस तरह की सिचुएशन पैदा की और तुमने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। हेलेना का कहना था कि एक बार तो मेरी बर्थडे थी, तब मिथुन शूट कर रहा था, उसने मुझे कॉल करके बर्थडे विश तक नहीं किया, लेकिन मीडिया में झूठ बोलकर कहता है कि मैंने उसे रोजेस दिए और उसे परफ्यूम दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फ्रेंड्स आए जो मुझे पार्टी करने के लिए साथ लेकर गए और उसके बाद रात को हम जावेद खान के यहाँ गए थे और तब भी मिथुन ने मुझसे बहुत लड़ाई की थी। कुछ इस तरीके से हेलेना और मिथुन का रिश्ता रहा। 4 महीने में ही हेलेना मिथुन से इतनी परेशान हो गई कि हेलेना ने मिथुन से तलाक की अर्जी दी और एलिमनी तक नहीं मांगी। कहा कि मुझे बस मिथुन से छुटकारा चाहिए, मुझे मिथुन से कुछ नहीं चाहिए। ये वो टाइम था जब हेलेना काफी सुर्खियों में थी। बात करें आज की डेट की तो आज मिथुन इंडस्ट्री का हिस्सा है, मिथुन पॉलिटिक्स में है, लेकिन हेलेना कहाँ है। कहते हैं कि इस शादी के टूटने के बाद हेलेना फिर से अपने लोगों के बीच चली गई। वो यूएस में ही सेटल हो गई। उसके बाद उन्होंने एक एयर होस्टेस के रूप में अपना करियर परस्यू किया। आज वो अपनी फैमिली के साथ एक सेटल जिंदगी जी रही है और वो दादी भी बन चुकी है। बात करें मिथुन की तो खुद मिथुन की भी फैमिली का यही हाल है। आज मिथुन एक बिजनेसमैन है, एक एक्टर है, एक पॉलिटिशियन है और उनकी फैमिली भी बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, ये मिथुन की लाइफ का वो किस्सा है जब मिथुन स्टार नहीं बने थे, लेकिन उनका दिल हेलेना पर आ गया था।